त्रय पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इन्द्रद्रु त्रयस्कम्भाशस्कम्भिताश आरभे त्रिनक्तया स्त्रियश्विना दिवा। मधुर सोम को वहन करने वाले रथ में सुदृढ़ पहिए लगे हैं। हे अश्विनी कुमारों, सभी विद्वान, सभी महर्षि, सब लोग आपकी सोम के प्रति जो उत्कंठा है उसे जानते हैं। आपके रथ में वज्र के समान स्तंभ लगे हुए हैं। हे अश्विनी कुमारों, उस रथ के द्वारा आप 3 बार दिन में और 3 बार रात्रि में गमन करें। ऐसे महान देव विशेष को मैं, जिन्होंने आयुर्वेद का इतना उत्कृष्ट ज्ञान दिया, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य प्रतीक पंड्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आमलकी के अलग अलग रोग अधिकार के रूप में कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से रोगों में आप आमलकी का प्रयोग कर सकते हैं। आमलकी का अनेकों त्रिदोष सामकता की जो हमने बात की थी, अनेकों रोगों में उसका अत्यंत प्रभावशाली परिणाम देखा गया। वही आमलकी जो एक उत्कृष्ट रसायन है, तो आज हम आमलकी के रसायन के गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। आचार्य चरक आमलकी को रसायन के रूप में अनेकों रसायनों में उसकी परिकल्पना करते हैं और उन्होंने यहाँ तक के आमलकी के रसायन के रूप में अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र में अलग अलग अध्यायों का वर्णन किया है। ऐसे सभी महर्षियों ने आमलकी के रसायनों से बनने वाले अनेक कल्पनाओं का वर्णन किया है। और आज हम ऐसी ही विशिष्ट कल्पनाएं जो रसायन गुण को देने वाली है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो हमारे शरीर के अंतर्गत व्याप्त जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि सभी के ऊपर, सभी प्रकार की अग्नियों के ऊपर जो कार्य करती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इदम रसायनम भ्राम्य महर्षिगण सेवितः भवत्य रोगो दीर्घ आयु प्रयुज्यान महाबली कांतः प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुद्यते श्रुतम धार्यते सत्वम आर्षश्च अस्य प्रवर्तते धरणी धरण शारश्च वायुना सम विक्रमः स भवत्य विषम च अस्य घात्र संपदे विषम। आचार्य बताते हैं कि ये जो रसायन है, इनके बारे में जो हम वर्णन कर रहे हैं, ये भ्राम्य रसायन है जो आमलकी के द्वारा बना हुआ है। ये इसकी फलश्रुति का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, जिनका सेवन महर्षि गणों ने सेवन किया है। महर्षि गणों ने लंबे समय के लिए इनका प्रयोग किया है। ऐसे दिव्य भ्राम्य रसायन के बारे में बता रहा हूँ। और वो जो भ्राम्य रसायन है वो रोगों को दूर करता है, कोई भी प्रकार के रोगों को शरीर में प्रवेश करने नहीं देता है, दीर्घ आयु को प्रदान करता है और प्रयुज्यान, वो प्रयोग करने वाले को महाबल प्रदान करने वाला है। कांति ही प्रजा नाम, प्रजा मतलब
सभी को वो कांति प्रदान करने वाला है और सिद्धि देने वाला है। किसके समान? चंद्र और आदित्य के समान, चंद्र और सूर्य के समान उसकी ख्याति, उसकी सिद्धि, हर कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाला, ऐसे ब्राह्म्य रसायन के बारे में बताया। फिर उसके पश्चात आचार्य बताते हैं श्रुतम धार्य, कोई भी चीज सुनने मात्र से वो धारण कर लेता है। और फिर उसके बाद बताया है सत्व गुण की वृद्धि होती है जैसे महर्षियों की, ऐसे स्वस्थ गुणों की वृद्धि करने वाला आमलकी का ब्राह्म्य रसायन है। धरणी धरणश्च सारः, धरणी को धरण करने वाला लोहे के समान। आचार्य चक्रपाणी बताते धरणी धार मतलब लोहे के समान जिसके अंदर प्रतिभा है, प्राप्त होती है, वो ब्रह्म रसायन से प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद आचार्य बताते हैं वायुना सम विक्रमो, वायु के समान वो विक्रमवान होता है, विजयवान होता है। भवत्य विषो संपद्य गात्रम, अगर कोई व्यक्ति विष का ग्रहण भी कर लेता है, मुख से अगर विष का ग्रहण भी कर लेता है, वो विष के गुणों को दुष्प्रतिक्रिया करने वाली है, उसको नष्ट करने वाली है। ऐसे दिव्य ब्राह्म्य रसायन जो आमलकी के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे अनेकों आमलकी के बारे में आचार्य बताते हैं। और च्यवनप्राश अवले है, ब्राह्मण रसायन है, आमल के अवले है, आमल की रसायन है, आमलक अवले है। कर प्रचितानाम ही अध्याय के अंदर आचार्य चरक बताते हैं कर प्रचितान मीन्स के कर, हाथों से जो संचित करे हुए, संग्रह करे हुए आमलकी के फल है, उसके गुणों के बारे में वो बताते हैं कि वो भी एक विशिष्ट प्रकार से दिव्य गुणों की वृद्धि करने वाला है। चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा को प्रदान करने वाली जो गुणों की बात की है, वो आमलकी के कर प्रचिता नाम में आचार्य चरक बताते हैं। कर प्रचितानाम यथोगुणान आमलकानाम मृदुत अस्थानाम, मतलब के हाथों से ग्रहण करे हुए ऐसे आंवले के फल जिनकी आप अंदर से जो गर्भ है उनका वो निकाल दीजिए, जो उनकी गुठली है वो निकाल दीजिए, वो आमलकों को स्मरण करे। आप वा पुनेह माध्य फागुने वा मासे ती सप्त कृत्वेह स्वरस परिपिता नाम, वो उसको ग्रहण करके माध्य और फागुन के महीने में, और फिर उसके बाद उसको आमलकी के स्वरस के द्वारा 21 बार शुष्क आमल की चूर्णिता नाम ग्राह्य, तो एक आढक शुष्क चूर्ण है उसका ग्रहण करे और फिर उसके बाद उसको 21 बार त्रिसप्तकृत भावना देके कर प्रचिता नाम ही प्राप्त करके उसको आमलकी का रसायन बनाए। और उसके अंदर षड विरेचनाश्रिति जितने भी महाकषाय बताए हैं उसमें श्रेष्ठ, जैसे स्तन्य जनन महाकषाय, वयस्थापन महाकषाय, फिर उसके बाद ब्रहण्यानाम महाकषाय, वयस्थापन महाकषाय, ऐसे सभी प्रकार के महाकषायों के द्रव्य, चंदन, अगरू आदि अनेकों औषधियों को आप उसका क्वाथ बना के उसके अंदर ये आमल की रसायन को सिद्ध करके इसका प्रयोग करना है। ये प्रयोग के बारे की फलश्रुति कर प्रचिता नाम में बताते हैं आचार्य। एतद रसायन पूर्वे, ये रसायन को पहले किसने सेवन किया? वशिष्ठ, काश्यपो, अंगिरो, जमदग्नि, भारद्वाजे, भृगवे अन्य। भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरह, काश्यप, जमदग्नि, ऐसे भृगु आदि अनेकों ऋषि मुनियों ने इनका सेवन किया। तद्विद्या प्रयुज्य प्रयता मुक्ता, मुक्ता वो मुक्त हुए किससे? जरा, श्रम, व्याधि, जरा, अभयात, उनको अभय दान मिला। किससे मिला? जरा से, जो उनके अंदर वृद्धावस्था ना हो रही थी उससे उनको दूर हुई, उनकी थकान दूर हुई, उनकी व्याधि दूर हुई। और फिर उसके बाद वो बताए यथश्रेष्ठ तपस्त पुरस्तन,
प्रभावान महाबला, वो बताते हैं उन्होंने हजारों साल तक प्रभावी और महाबल रह के उन्होंने तप किया और श्रेष्ठ तप किया। और ये इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा, ये रसायन का वर्णन ब्रह्मा ने किया वर्ष शास्त्रिकम, हजारों वर्ष जीवित रहने के लिए। ऐसे शरीर के आयु के गुणों की वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ आमलकी के बारे में ब्रह्मा ने खुद ने ऐसे वर्ष सहस्त्र तक जीवित रहने के लिए इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके पश्चात बताते हैं, फिर उसके बाद आचार्य बताते हैं जरा व्याधि को दूर करने वाली बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बुद्धि को इंद्रियों का बल को वर्धन करने वाली इतिह आमल के रसायनम, कर प्रचितानाम आमल के रसायनम, ऐसा आचार्य चरक ने वर्णन किया। तो ऐसे दिव्य आमलकी के फलों की हम क्या कल्पना कर सकते हैं, उसके रसायन गुणों की क्या कल्पना कर सकते हैं। वो शरीर को कायाकल्प करने वाली, शरीर को रेजुवेनेट करने वाली और प्रत्येक प्रकार के शरीर के रसायन गुणों की वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ आमलकी है। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम केवल आमल के रसायन के बारे में वर्णन करेंगे। नमस्कार।